हेलो एवरीवन, कोडर आर्ट्स में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि नोटिफिकेशन कैप्चर सर्विस जो कि सर्विस है, हम किस तरह से उस सर्विस का इस्तेमाल करेंगे और उस सर्विस को हम यूज़ कैसे करेंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। हमने क्लास बनाई है नोटिफिकेशन कैप्चर सर्विस के नाम से, जिसको हमने सर्विस मेथड के थ्रू सर्विस क्लास के थ्रू इनहेरिट किया हुआ है। यहाँ पे एक चैनल आईडी हमने बनाई है जिसका नाम दे दिया है, और हमने फॉर नोटिफिकेशन आईडी भी बनाई है कि ये फॉरग्राउंड में नोटिफिकेशन आईडी कैसे चलेगी। और हमने एक मेथड को भी ओवरराइड किया जो कि सर्विस क्लास का है, उसको बोलते हैं ऑन बाइंड। जैसे मेन एक्टिविटी के अंदर ये क्लास कॉल होगी तो हम इसको ऑन बाइंड के थ्रू कॉल करेंगे। जैसे ही एक हमने एनोटेशन दे रखा है कि एंड्रॉयड ओ के ऊपर ही होना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट इसको रन करने के लिए। और यहाँ पे देखते हैं ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होगा और उसके अंदर क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल नाम का एक मेथड कॉल होगा। बेसिकली क्या होगा कि ये एक मेथड बना रखा है हमने, और इस मेथड को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। और बेसिकली ये मेथड क्या कर रहा है कि इसके अंदर चैनल है, चैनल की आईडी, नोटिफिकेशन का नाम और ये सारे इंपॉर्टेंस के डिफ़ॉल्ट क्या क्या है वो हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन मैनेजर का क्लास भी हमने बनाया हुआ है। ये वेरिएबल एक नोटिफिकेशन मैनेजर का है, और इस मैनेजर के अंदर हम क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल के अंदर ये चैनल पास कर देंगे। हमें हमारा नोटिफिकेशन का सर्विस ऑन हो जाएगा। बेसिकली इसमें क्या हो रहा है कि ये एक नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट नोटिफिकेशन क्लास का है, जो कि ये पूरा डेटा सर्विस के थ्रू लेगा। ठीक है, और ये हमेशा स्टिकी स्टार्ट होगा। जैसे कि हमेशा बैकग्राउंड अगर मतलब ये क्या करता है कि इंश्योर करता है कि सर्विस रिस्टार्ट इफ इट्स किल, मतलब अगर हम ऐप को बंद भी कर देते हैं तो ये स्टिकली चलता रहेगा, मतलब स्टिक रहेगा, चलता ही रहेगा। इस क्लास का हमने यूज़ कहाँ किया है वो हम देखते हैं और चेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे मेन एक्टिविटी हमने एक सर्विस इंटेंट बनाया है, उसके अंदर हम नोटिफिकेशन कैप्चर सर्विस को कॉल कर रहे हैं और उस सर्विस को चालू कर रहे हैं। उसके बाद हमने रजिस्टर कर दिया है कॉल बैक नोटिफिकेशन लिसनर सर्विस को, जिसके अंदर हमने एक नोटिफिकेशन लिसनर नाम की क्लास को रन किया हुआ। बेसिकली इस इंटेंट के थ्रू हम नोटिफिकेशन लिसनर को रन करेंगे जैसे ये सर्विस चालू हो जाएगी। इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो ये वही क्लास है जो कि नोटिफिकेशन को प्रॉपरली हमेशा मतलब देखती रहेगी, मॉनिटर करती रहेगी, और जो भी नोटिफिकेशन हमारे पास आएंगे वो इसको सेव करती रहेगी। बेसिक इस क्लास के अंदर क्या है कि नोटिफिकेशन लिसनर में एक नोटिफिकेशन लिसनर सर्विस को हमने क्लास को यूज़ किया है। उसके अंदर का एक इंटरफेस बनाया है कि अगर नोटिफिकेशन पोस्ट होता है तो क्या काम करेगा। उसके अंदर एक कॉल बैक लिखा है, इस कॉल बैक में अरे लिस्ट डाल लिया है, और बेसिकली ऑन बाइंड फंक्शन का हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि हमने उस क्लास में भी यूज़ किया हुआ था। जब भी नोटिफिकेशन पोस्ट होगा तो जो इसका ऑब्जेक्ट स्टेटस बार में जो भी नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन के अंदर ले लेंगे, और उस नोटिफिकेशन की मदद से हम सारे एक्स्ट्रा, जैसे उसका कैच सीक्वेंस, उसका जो भी टाइटल है, टेक्स्ट है, उसका पैकेज का क्या नाम है, कौन से पैकेज से नोटिफिकेशन आया है, उसके आइकन का बिटमैप क्या है, लार्ज आइकन क्या है, साउंड की यूआरआई क्या है, मतलब जो भी साउंड जो कभी कभी नोटिफिकेशन में आता है, और वाइब्रेशन का पैटर्न क्या था, वो ये सब जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम एक नोटिफिकेशन में देता है वो ये चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं। बस हमारे अंदर ये एक गलत चीज़ है कि हम इसका यूज़ अपने केवल सीखने पर्पज से करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बैकग्राउंड में हमेशा नोटिफिकेशन को एक्सेस करेगा और ये सर्वर पे पोस्ट करेगा। इस टाइप के ये लिसनर वाले प्रोजेक्ट हैं। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों को लॉक करा दिया हुआ है और इस क्लास को वहाँ के अंदर कॉल कर दिया हुआ है। ये बेसिकली कुछ देर देर में कॉल होगी, हर 10 मिनट के अंदर ये हमेशा बैकग्राउंड में रन करती रहेगी और हर इसको डेटाबेस के अंदर स्टोर करती रहेगी। ये एक नोटिफिकेशन एंटिटी है। जैसे कि एक क्लास जैसे लॉग होती है, लॉग होने के बाद नोटिफिकेशन एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट बनता है, और उस ऑब्जेक्ट को हम नोटिफिकेशन डाउ के अंदर सेव करा देते हैं। बेसिकली ये क्या करता है कि ये नोटिफिकेशन को एक एक करके इंसर्ट करता है। जैसे ही एक नोटिफिकेशन आता है इसकी क्लास इसके अंदर इंसर्ट कर देता है नोटिफिकेशन एंटिटी को। हर बार एक ऑब्जेक्ट बनता है और यहाँ पे इंसर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि फॉर द कॉलबैक्स, जब भी हम कॉलबैक करते हैं उसका टाइटल और ये सब सारा नोटिफिकेशन में पोस्ट हो जाता है। उसके बाद हम जाते हैं कि एक जो भी टाइम हमें मिला है, ये टाइम हम उसको इस टाइम स्टैम्प को चेंज कर देते हैं। जैसे कि देखिए इसमें एक टाइम है, तो उस टाइम स्टैम्प को चेंज करते हैं और उस टाइम स्टैम्प में भी इसको स्टोर कर लेते हैं कि कितने बजे वो नोटिफिकेशन आया था। इसको हम यूज़ किए हैं। देखिए, सबसे पहले हम चेक करते हैं इस मेथड का कहाँ यूज़ हुआ। देखिए, जब भी पोस्ट का टाइम होगा
तो इसके अंदर हमने sbn.post टाइम ले लिया कि जब भी हमारे पास स्टेट बार में कब नोटिफिकेशन आया था उसका पोस्ट टाइम ले लिया। अब उसको हम यूज़ करेंगे कि भाई अब पहले तो वो पोस्ट टाइम में है, टाइम स्टैम्प है, तो उस टाइम स्टैम्प को चेंज करके हमें चेक करना पड़ेगा कि सिंपल डेट फॉर्मेट में, ताकि वो रीडेबल फॉर्मेट में। तो इन दोनों क्लासेस की मदद से हम बैकग्राउंड में रन कर पाएंगे और नोटिफिकेशन को देख पाएंगे। सो अगर आप भी नोटिफिकेशन के लिसनर के प्रोजेक्ट के लिए कोई भी इंटरेस्टेड है, चाहे अगर आपको कोई किसी भी प्रोजेक्ट में दिक्कत आ रही है एंड्रॉइड के, तो आप हमारे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।